अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। मैं सुफियान रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुफियान रज़ाक। दोस्तों, आज आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि सितंबर ख़त्म होने को है और अक्टूबर जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, तो इन इन महीनों में किस किस्म की जो फसलें हैं वो काश्त करनी चाहिए और उनका बजट क्या होगा, और आज की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए कौन सी फसल किसान के लिए मौजू है। आपने पिछले साल जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है 2023, उसमें आपने बाजरे की जो सिचुएशन देखी थी कि बाजरा जो था वो किसान का रुल गया। किसान बाजरे को लेके रुल गया था क्योंकि 5,000 रेट आ गया था, 5,000 5500 एक बोरी का, 100 किलो का बाजरे का। उस सिचुएशन को देखते हुए इस बार किसानों ने तिल की तरफ रुख किया, बाजरे को छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, कुछ बारिशों ने जो है वो तिल्ली को खराब कर दिया। अभी जो 2024 है उसमें गंदम का सीजन तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाजरा जो है वो माशाल्लाह अच्छा है। वो मार्केट पे डिपेंड है कि रेट क्या होता है। हम फ्यूचर को डिस्कस करते हैं कि अभी अक्टूबर में या सितंबर में, अभी सितंबर के कुछ डेज बाकी हैं, इनमें कौन सी फसलें काश्त करनी चाहिए। एक फसल है कैनोला, दूसरी फसल है सुपर राया, तीसरी फसल है अभी अक्टूबर में इंशाल्लाह आ जाएगी, वो है चने की बिजाई, चने की फसल। अब चने की जो है, चना बहुत ज्यादा हाई रेट पे मार्केट में चला गया है क्योंकि जो चने की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चने की जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है। जो थल है, थल को जो सफेदा है, सफेदा ने बर्बाद कर दिया है, तो जो चना है वो थल को छोड़ गया है। तो इस बार बहुत ज्यादा लोग इस तवज्जो दे रहे हैं कि जो चना है उसको काश किया जाए, जहाँ पे पानी लगाया जा सके, चने की खेती की जाए। इस तरफ भी रुझान किया जा रहा है। दूसरी तरफ है राया और सुपर राया और कैनोला। कैनोला का ये है कि कैनोला को सुपर राया से लेट आता है, उसकी जो कटाई होती है वो सुपर राया से लेट होती है। जो सुपर राया की का है वो कटाई वो उस महीना पहले हो जाती है। कैनोला और सुपर राया का एक और भी फर्क है, जो कैनोला है वो काफी नाजुक फसल है, वो झड़ जाती है। जब उसका फल तैयार होता है तो वो बहुत ज्यादा फल झड़ जाता है। जो सुपर राया है वो मौसम के लिहाज से थोड़ी सी स्ट्रांग है, वो काफी बेनिफिशियल है। कैनोला जो है वो खुराक भी ज्यादा लेता है, उसको देनी चाहिए, और सुपर राया जो है वो थोड़ा सा कम खुराक में भी वो जमीन पे चल जाता है। उसकी तरफ दूसरा दूसरा हमारा ये है कि हम एक ही जमीन से दो फसल कैसे ले सकते हैं, और वो इसी सीजन में ही हो सकता है। हम क्या करते हैं कि रकबे में गन्ने की काश्त की और उसके ऊपर हमने कनोला जो है उसकी बिजाई कर दी। उसका बेनिफिट्स ये होता है कि सुपर राया फेब तक बड़ी लेट हो गया तो मार्च तक वो निकल जाता है। हाँ, उसके बाद जो हमारा गन्ना होता है माशाल्लाह जैसे पानी लगता है वो अपने पूरे जोर शोर से निकल आता है जमीन से। लेकिन जो सुपर राया है उसका फायदा ये है कि वो जो गन्ने की खुराक है वो आपकी सुपर राया पूरी कर लेता है, जितनी उसका रेट भी मार्केट में अच्छा होता है। लास्ट ईयर तो उसका जो 100 kg था वो 16,000 15,000 तक चलता रहा। इस साल का आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो अभी मार्केट पे डिपेंड है। लेकिन ये जरूरी है कि जो गन्ने का खर्चा है वो सुपर राया निकाल देता है। कैनोला गन्ने में काश्त नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन कैनोला लेट हो जाता है तो जो गन्ने की प्रोडक्शन है वो मार्च जो बहार है वो एक ब्यूटीफुल और सबसे बेस्ट टाइम है गन्ने की पैदावार के लिए। तो वो कैनोला तब तक नहीं निकलता, तो गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है, ग्रोथ जो है वो लेट हो जाती है गन्ने की। इन फसलों के अलावा हम वेजिटेबल्स, सब्जियों की तरफ भी आ सकते हैं। सब्जियां भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको थोड़ी मेहनत करना आती है, या आप सब्जियों को समझते हैं, सब्जियों को शौक से उगाते हैं। ये जो सीज़न है, ये जो आजकल सितंबर अक्टूबर है, ये किन सब्जियों के लिए मौजू है ये मैं आपको बताऊं। पालक, गोभी, गाजर, मूली, मटर और प्याज, ये बेस्ट बेस्ट फसलें हैं, बेस्ट सब्जियां हैं इस सीजन में। और ये अगर हाई लेवल पे इनको इन प्रोडक्शन की जाए इनकी, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा खासा हमें बेनिफिट्स दे जाती हैं।
तो अभी जो मटर है उसका तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन प्याज के लिए, पालक के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपके पास रकबा पड़ा हुआ है तो आप कल तैयार करके परसों उसकी बेशक बिजाई कर दें। बिजाई का तरीका यह है कि आपने डीएपी डालनी है, चाहे आपने सरसों सुपर आया काश्त करना है, कैनोला काश्त करना है, कोई भी सब्जी आपने काश्त करनी है, मेरा मशवरा है कि आप डीएपी लाजमी डालें। डीएपी का कोई रद्द बदल नहीं है, कोई नाइट्रोफास, कोई यूरिया, कुछ भी डीएपी का जो मुकाबला है वो नहीं कर सकते। डीएपी के साथ आप कोई भी फसल काश्त करेंगे इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। उसके अलावा जो गन्ने का रकबा, जो सितंबर काश्त गन्ना काश्त करना चाहते हैं सितंबर में सुपर आया के साथ, उसके लिए जमीन को तैयार करना बड़ा जरूरी है। जमीन को अच्छे से हल चलाने चाहिए ताकि जो जमीन है वो नरम हो जाए और मौजू बन जाए उस खेती के लिए, क्योंकि हमें चाहिए दो फसल। तो जाहिर सी बात है जो जमीन की एनर्जी है वो भी ज्यादा लगेगी दो फसलों के लिए। उसके लिए आज काफी सारे तरीके हैं जमीन को बनाने के लिए। कुछ लोग डिस्प्लो का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है वो तीन हल्ला तिरहल्ला जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल मैं तो इस चीज को प्रमोट करूंगा कि सीजम जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसका डिस्प्लो का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? उसका फायदा डिस्प्लो का ये है कि वो जैसे जमीन में चलती है वो गहराई में तो जाती है, लेकिन साथ ही जो जमीन मट्टी है उसको पलट देती है। अब उसका ये फायदा है कि अगर नीचे जरखेज जमीन है वो ऊपर आ जाती है तो आपके तो लॉटरी लग गई, अच्छी फसल होगी। अगर ऊपर जरखेज जमीन है और नीचे से जो मिट्टी है वो जरखेज नहीं है, जो फसल के लिए मौजूद नहीं है, तो आपकी जो फसल है वो जमीन फसल करना छोड़ देगी। तो जो सीजम है वो एक तो त्रिहल्ले और डिस्प्लो से ज्यादा गहराई में डेप्थ में जाता है, वो मेरे ख्याल में 3 से 4 फुट डेप्थ में जाता है। और उसका फायदा यह है कि वो जमीन को नहीं छेड़ता, यानी कि जो जमीन आपके ऊपर जरखेज है वो उसी के ऊपर चलेगा, नीचे वाली जो जमीन है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो आपका जो भी जड़ी बूटियां जिनकी जिस तरह मुर्रा, किस तरह की काफी सारी बूटियां हैं जो वो उनकी जो जड़ होती है वो काफी गहरी होती है, तो उस जड़ को उखाड़ने में जो सीजम है ये काफी अच्छा किरदार अदा करता है और आपको सुहागे की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्प्लो के लिए अगर आप लगाएंगे तो आपको सुहागा लाजमी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये मिट्टी को नहीं छेड़ता। प्रमोशन दी है, उसके बाद मैं आपको ये भी प्रमोशन दूंगा कि आपको चाहिए कि अगर आपके घर में छोटी सी स्पेस है आप वहां पे सब्जियां उगाएं। उसका फायदा क्या होगा, एक तो आप घर की सब्जी खा सकते हैं, अपने घर का पानी लगा के उसको खा सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपका ध्यान उसमें बटा रहेगा। आजकल के दौर में सबसे बेस्ट चीज जो है वो है इंसान के माइंड की पॉजिटिविटी। और वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी, जब अपने आप को आप खुद मसरूफ रखेंगे। आप काम से आते हैं, जब आप घर पे आएंगे, आप यकीन माने जब भी आपकी पौधे का पहला फल आप देखेंगे ना, आपके चेहरे पे उस फूल की तरह स्माइल आएगी जो आपके पौधे ने उठाई होगी और आपका ध्यान बटा रहेगा, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। आप अगर 5 मिनट भी आज के दौर में फ्री बैठे तो इंसान का जो दिमाग है वो तरह तरह की नेगेटिविटी सोचता है। हमें 100 किस्म की सोचें आती हैं, 100 किस्म की परेशानी आती हैं। उसके सोल्यूशन यही है, अपने आप को मसरूफ रखें, घर में वेजिटेबल्स उगाएं। आपके पास एक मरला भी पड़ा है, उस एक मरले में भी सब्जी उगाएं। आप कद्दू उगाएं, आप तूरी उगाएं, आप प्याज उगाएं, टमाटर उगाएं, मिर्चें उगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर बैठ के अपने हाथ का कमाया हुआ खा सकते हैं, अपने हाथ से पानी लगा के साफ सुथरी सब्जियां खा सकते हैं। उसके अलावा आपका जहन भी बहुत फ्रेश रहेगा।
मैं आपको दिखाता चलता हूँ अभी इस वीडियो में कि जो सीज़म है वो हमारी जो खेत है उसमें कितना गहरा जाता है, और उससे रकबे की जो सिचुएशन है वो कैसी होती है, वो आपको इंशाल्लाह हमारी वीडियो में आपको देख ली होगी। और आप इस चीज़ को खुद भी करें और दूसरों को भी प्रमोट करें, सब्जियों की तरफ, फसलों की तरफ अपना ध्यान लगाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, किसी और जगह पे, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें।